So beta we are starting lecture number 2 of chapter number 12, that is aldehyde ketone and carboxylic acid. So in our lecture number 2 we will start a new topic that is known as method of preparation of aldehyde and ketone. तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो बेटा तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टडी कर सकते हैं। वैसे तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं पर कॉमनली हमारे पास कितने होते हैं, तीन। तो पहला जो मेथड होता है बेटा वो क्या होता है, कॉमन होता है, कॉमन मेथड्स फॉर बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों की फॉर्मेशन कर सकते हैं जिन मेथड से, दैट आर नोन एज कॉमन मेथड्स फॉर बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। आफ्टर दैट प्रिपरेशन फॉर ओनली अल्डिहाइड्स, उन मेथड को पढ़ेंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ हम क्या बनाएंगे, अल्डिहाइड बनाएंगे। एंड द लास्ट वन इज प्रिपरेशन फॉर ओनली कीटोन्स, जिनसे सिर्फ कीटोन्स की फॉर्मेशन होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट the common methods which are for preparation of aldehyde and ketone. So first of all we will make the aldehyde and ketones from alcohols. तो as we know कि हमारे पास अगर अल्कोहल होता है तो अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा चैप्टर नंबर 11 के अंदर। अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, अल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन होती है। अल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। इसकी रिवर्स प्रोसेस अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या कर दें बेटा, रिडक्शन कर दें, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी सर, अल्डिहाइड एंड कीटोन की। और अल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन कर दें बेटा तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्कोहल की। तो आप ध्यान से देखो बेटा, अल्डिहाइड एंड कीटोन की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास एक तो क्या मेथड आ रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, या फिर अल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन के लिए एक हमारे पास कौन सा मेथड आ रहा है बेटा, हाइड्रोजिनेशन या फिर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। So these are the two methods for preparation of aldehyde and ketone. So first of all we will start from alcohols. तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा एजेंट चाहिए बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट जो दूसरे का काम कराए, क्या कराता है, जो उसके सामने लिखा हो, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स यूजिंग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं सर, जैसे K2Cr2O7 हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्रोमेट हो गया, पीसीसी हो गया बेटा, पॉलीक्लोरोक्रोमेट, कोलिन्स रिएजेंट, CrO3 प्लस पायरिडीन। ये सारे के सारे कौन से एजेंट्स हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अगर एरो के ऊपर इनमें से कोई भी एजेंट लिखा हुआ है, दैट मीन्स उस कंपाउंड की आपको क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन करवानी है। क्लियर है बेटा। सो ऑल ऑफ देम आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सभी के सभी क्या होते हैं बेटा, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। So we need to poison in order to stop it at aldehydic stage. अगर हमें इसको अल्डिहाइड तक ही रोकना है, आगे फॉर्मेशन नहीं होने देने, तो हमें इसके अंदर क्या डालना पड़ता है, पॉइजन डालना पड़ता है। पॉइजन के लिए हम किसको यूज करते हैं बेटा, BaSO4 को यूज करते हैं, बैरियम सल्फेट। एंड वेरी अकॉर्डिंग टू द रिएक्शंस के साथ साथ क्या करता है बेटा, वेरी करता है। क्लियर है। तो BaSO4 का हम जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो बेटा अगर रिएक्शन की बात करें अल्कोहल के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो वी हैव थ्री टाइप ऑफ अल्कोहल्स। पहला जो अल्कोहल होता है बेटा, मान लो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 है, एंड यहाँ पे सर हमारे पास CH2 है, और साथ में क्या लगा हुआ है, OH। तो ये कितने डिग्री अल्कोहल है बेटा, ये हमारे पास कितने डिग्री अल्कोहल है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन से, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसके हम क्या करवाएंगे बेटा, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया K2Cr2O7, इसका मतलब क्या है, K2Cr2O7 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करवाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ये क्या करेगा सर, इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन को एक्ट करवाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर एक्ट करवाएगा तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या होना होगा, लीव होना होगा। तो ध्यान से सुनना, क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करता है किसके साथ, अल्फा हाइड्रोजन के साथ, और क्या बनाता है बेटा, OH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। अब सर यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, CH3 बचा हुआ है, CH2 बचा हुआ है, आगे कार्बन है जिसकी एक हाइड्रोजन जा चुका है यहाँ से, ये अल्फा हाइड्रोजन है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट होता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा कार्बन, और उस पे जो हाइड्रोजन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन।
तो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके OH ने क्या बना लिया है, H2O बना लिया है। इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है और दो वैलेंसीज क्या है, फ्री है। दो वैलेंसीज फिल है, दो वैलेंसीज फ्री है। उन दो वैलेंसीज को किसके साथ कंप्लीट करेगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पे क्या जाएगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कार्बोनिल ग्रुप जिसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ फिल है, दैट इज नोन एज अल्डिहाइड। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, OH है, तो 3 कार्बन के लिए क्या आया, प्रोप आया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आया, OH के लिए क्या आया बेटा, ओल। प्रोपेनॉल किसमें कन्वर्ट हो गया सर, 3 कार्बन के लिए प्रोप आया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा, और अल्डिहाइड के लिए क्या आएगा बेटा, अल आएगा। क्लियर है। तो प्रोपेनॉल किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोपेनल में। अच्छा, ये 1 डिग्री अल्कोहल था। अगर हम 0 डिग्री अल्कोहल की बात करें, दैट वाज 1 डिग्री अल्कोहल। Let me erase this. This is 1 degree alcohol. Now we will talk about 0 degree alcohol. तो मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा होता सर, CH3OH, इसी की हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। या फिर मैंने यहाँ पे लिख रखा है Na2Cr2O7। दैट मीन्स क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन हो रही होगी। ऑक्सीडेशन हो रही है सर, तो यहाँ पे बेटा फिर से ऑक्सीजन किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अटैक कर दिया सर, फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा सर, H2O बनाएगा, बाहर हो गया। अब सर यहाँ पे कार्बन के पास क्या बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया था, एक और हाइड्रोजन बचा हुआ है, दो हाइड्रोजन बचे हुए हैं। दो वैलेंसी खाली है, ऊपर क्या जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन हो तो क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड, और दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन हो तो क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी सर, फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो 0 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन क्या देता है, फॉर्मल्डिहाइड देता है। 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन क्या देता है बेटा, एनिल्डिहाइड देता है। सो दैट वाज अवर 0 डिग्री अल्कोहल। अब सर मेन जो चीज है वो है 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर 2 डिग्री अल्कोहल एंड आफ्टर दैट 3 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा सर, मान लो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 CH2, यहाँ पे सर हमारे पास कार्बन, कार्बन के ऊपर लगा हुआ है CH3, और यहाँ पे क्या है सर CH, और यहाँ पे क्या है OH। इसकी हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, और इसको मैंने एक्ट करवा रखा है बेटा किसके साथ, CrO3 के साथ। क्लियर है। या फिर CrO3 प्लस पायरिडिन लिख सकते हैं, या फिर PCC भी लिख सकते हैं। तो ये फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेगा सर, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर। तो सर ये OH है, OH किसके साथ एक्ट करेगा बेटा, हाइड्रोजन के साथ। कहाँ पे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो H और OH एक्ट करके क्या बनाएंगे सर, H2O बनाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इसके ऊपर एक्ट किया है सर। दोनों बैलेंसेस क्या करनी पड़ेंगी, फ्री करनी पड़ेंगी। अब सर CH3 है, CH2 है, उसके बाद सर एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, और H और OH जा चुके हैं, बस यही बचा हुआ है। लेकिन दो वैलेंसेस फ्री होगी, उसको किसके साथ फिल करेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ अल्काइल है तो दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाए तो, अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, कीटोन। एक साइड हाइड्रोजन होता तो क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। तो 4 कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और कीटोन है तो क्या बोलेंगे, ओन। तो ब्यूट एन ओन। क्लियर है बेटा। आफ्टर दैट द नेक्स्ट कंपाउंड इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा सर, CH3 कार्बन, OH, ऊपर भी CH3 और नीचे भी CH3। कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, 3 कार्बन एटम से। क्लियर है। इसकी हमने क्या करवाई सर, ऑक्सीडेशन करवाई, किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाई बेटा, PCC की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा दी। तो सर यहाँ पे OH जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता था, अल्फा हाइड्रोजन के साथ, लेकिन यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है। सो यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई भी रिएक्शन नहीं होती है टू फॉर्म अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने के लिए नहीं होती है, लेकिन एक प्रॉपर रिएक्शन हमारे पास उसके लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए होती है। क्लियर है। सो ध्यान से देखो बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, वी कांट गेट अल्डिहाइड फ्रॉम टर्शियरी अल्कोहल्स एज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट।
हम यहाँ से एल्डिहाइड नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। सो इन दिस केस वी गेट अल्कीन। इस केस में हमें क्या मिलता है? अल्कीन मिलता है। कैसे? ध्यान से देखो, CH3 है सर, साथ में क्या है? कार्बन है, कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। ऊपर क्या है सर? ऊपर भी CH3 है, नीचे क्या है? नीचे भी CH3 है। तो सर यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको PCC के साथ रिएक्ट करवाया, विच विल प्रोवाइड अ नेसेंट ऑक्सीजन दैट विल अटैक ऑन दैट कार्बन एटम। क्लियर है? लेकिन सर यहाँ पे OH को कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिल रहा, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? बीटा हाइड्रोजन के साथ। तो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। H2O बना लेगा तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, कुछ इस टाइप का इंटरमीडिएट बन रहा है, CH3 कार्बन, ऊपर क्या बच गया? CH2 बच गया, और नीचे क्या बच गया? CH3 बच गया। तो एक वैलेंसी तो इसकी फ्री हो गई, OH चला गया बेचारे का, और एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, इसका बेचारे का हाइड्रोजन चला गया। तो ये दोनों आगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की बजाय आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? पाई बॉन्ड। और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गए, इसीलिए हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? अल्कीन की। इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन हमें अल्डिहाइड या कीटोन नहीं देता है, किसकी फॉर्मेशन करता है? अल्कीन की। क्लियर है? सो बात करें बेटा 0 डिग्री अल्कोहल की, 0 डिग्री अल्कोहल किसकी फॉर्मेशन करता है सर? फॉर्मल्डिहाइड की। 1 डिग्री अल्कोहल किसकी फॉर्मेशन करता है बेटा? एनील्डिहाइड की। आफ्टर दैट 2 डिग्री अल्कोहल किसकी फॉर्मेशन करता है सर? कीटोन की। एंड आफ्टर दैट 3 डिग्री अल्कोहल किसकी फॉर्मेशन करता है बेटा? अल्कीन की। तो आफ्टर दैट व्हेन वी स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अच्छा ये बताओ मेरे को, 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करी तो क्या मिला? कीटोन मिला। अगर कीटोन की रिडक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? सो दिस इज आल्सो अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्कोहल, कि अगर आप कीटोन की रिडक्शन करवा दो तो क्या मिल जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, बाहर निकल जाएंगे ये ऑक्सीजन वगैरह। यहाँ पे हमारे पास सर एनील्डिहाइड की रिडक्शन करवा दो तो क्या मिल जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड की रिडक्शन करवा दो तो क्या मिल जाएगा? 0 डिग्री अल्कोहल। दैट इज अ रिवर्स प्रोसेस। आफ्टर दैट if we take cyclohex 2 in 1 ol, अगर हम क्या ले रहे हैं सर? cyclohex 2 in 1 ol ले रहे हैं तो क्या होगा सर? सो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है बेटा, जिसके अंदर 6 कार्बन एटम्स है इन अ क्लोज साइक्लिक मेंबर चेन। यहाँ पे क्या है सर? 2 पे क्या लगा हुआ है? इन लगा हुआ है। 2 पे क्या लगा हुआ है सर? इन लगा हुआ है। और 1 पे क्या लगा हुआ है? ओल लगा हुआ है। सो ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे 2 पे क्या लगी हुई है? इन लगी हुई है। और 1 पे क्या लगा हुआ है बेटा? ओल लगा हुआ है। ओल का मतलब OH ग्रुप। क्लियर है? सो आई वाज वेटिंग कि आप इस स्ट्रक्चर को बना लें पहले। अब हमें क्या करवानी है सर? इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होगा सर? OH ग्रुप है। OH ग्रुप को क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन ये रहा। कितने कार्बन से बॉन्ड बना रखी? 1 2 और 3, 3 बॉन्ड बना रखी है। मतलब एक क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। अब सर यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड को तो किसी ने कुछ नहीं कहा ना, डबल बॉन्ड तो अभी भी वहीं पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है? डबल बॉन्ड आ रही है। अब सर यहाँ पे हाइड्रोजन तो चला गया, तो एक्ट कौन करेगा? ऑक्सीजन एक्ट करेगा। OH भी चला गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन आ जाएगी। आ गया समझ में? तो यहाँ पे क्या आ गई बेटा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई है सर? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और ये इधर से भी कार्बन के साथ लिंक्ड है और इधर से भी कार्बन के साथ लिंक्ड है। दैट इज ये वाला जो कार्बन एटम है बेटा आपका, ये वाला कार्बन एटम इस वाले कार्बन एटम से लिंक्ड है, इस वाले कार्बन एटम से लिंक्ड है, और ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो है तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, दोनों तरफ कार्बन, और कार्बोनिल ग्रुप इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कीटोन। तो जैसा कि आप देख भी सकते हो, जिस कार्बन पे OH ग्रुप है वो कार्बन कितने कार्बन से लिंक्ड है? 2 कार्बन से लिंक्ड है। तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल किसकी फॉर्मेशन करता है? कीटोन की फॉर्मेशन करता है। डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगी बेटा, डबल बॉन्ड के ऊपर कोई भी किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? देन वी हैव dehydrogenation of alcohols in the presence of copper,
कि सर अगर हम कोई भी रिएजेंट नहीं ले रहे, हम सिर्फ कॉपर ले रहे हैं, दैट इज मान लो हमने अभी भी एक रिएक्शन पढ़ी CH3OH, इसकी हमने रिएक्शन करवा दी बेटा, कॉपर एट टेम्परेचर 573 केल्विन। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऊपर क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सेम रिएक्शन। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर 573 केल्विन, कॉपर एट 573 केल्विन किसकी तरह एक्ट करता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। आफ्टर दैट अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, CH3CH2OH, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल विच विल प्रोवाइड अल्डिहाइड। तो यहाँ पे सर हमारे पास CH3 कार्बन, एक हाइड्रोजन तो होना नेसेसरी है, और ऊपर क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में क्या बन जाएगा, H2O। आफ्टर दैट सर अगर मैं बात करूं 2 डिग्री अल्कोहल की, तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या आएगा सर, यहाँ पे हमारे पास OH है और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, CH3। तो इसकी मैंने क्या करवा दी, कॉपर 573 केल्विन के साथ टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करवा दी। तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, CH3 कार्बन, एक CH3 लगा हुआ, और ऊपर क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, कीटोन की। आफ्टर दैट किसकी बात करेंगे बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल की। तो 3 डिग्री अल्कोहल में OH लगा हुआ है, नीचे भी CH3 है, ऊपर भी CH3 है, इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन। तो यहाँ पे सर हमारे पास क्या होगी, नो रिएक्शन, या फिर अगर रिएक्शन हुई भी तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, अल्केन की फॉर्मेशन होगी। तो दैट वाज द कंप्लीट रिएक्शन in presence of copper 573 Kelvin. Then we have another reaction named as from carboxylic acid. तो जैसा कि हमने पढ़ा था बेटा, दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या तो सर हम एल्कोहल्स की प्रेजेंस में करेंगे, या फिर किसकी प्रेजेंस में करेंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, mixture of 2 carboxylic acids react in presence of oxidizing agent, that is MnO का हम यूज करते हैं बेटा जनरली, मैंगनीज ऑक्साइड। तो पहली रिएक्शन मैं आपके सामने यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, सबसे छोटे वाला ले लेते हैं, दैट इज कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अगर H होना नेसेसरी है तो अल्डिहाइड बोलते हैं, और अगर OH होना नेसेसरी है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन होता है फॉर्मल्डिहाइड, एक साइड OH आ गया तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। अब इसको फॉर्मिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करवा रहे हैं, HC डबल बॉन्ड OH। अगर यहाँ पे C एक और कार्बन होता, वो हम नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर कंसीडर करेंगे, दैट इज योर फॉर्मिक एसिड। अभी एक एक करके समझेंगे इनको। तो फॉर्मिक एसिड के मिक्सचर की रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ MnO। किसकी प्रेजेंस में सर, MnO की प्रेजेंस में। तो क्या रिएक्शन होगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। यहाँ पे हमारे पास एक तो सर हमारे पास क्या रिमूव होगा, यहाँ पे हमारे पास एक क्या करेगा, एज एन एसिड एक्ट करेगा, और एक क्या करेगा बेटा, एज एन बेस एक्ट करेगा। तो यहाँ से ये क्या डोनेट करेगा, H पॉजिटिव आयन, और यहाँ से हमारे पास ये क्या एक्ट करेगा बेटा, OH नेगेटिव आयन। H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन व्हाट विल फॉर्म, वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई है सर, वाटर की फॉर्मेशन हुई है। ये बात समझ आई या नहीं आई, आ गई सर। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से OH जा चुका है, यहाँ से हमारे पास ये जो गैस है ये क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। कौन सी गैस है बेटा, CO2 गैस, क्लियर है। CO2 गैस भी रिमूव होगी। यहाँ से हमारे पास क्या बचा हुआ है बेटा, HC डबल बॉन्ड O बचा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया सर, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन बचा हुआ है। हाइड्रोजन इस पे आके क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड से हमने क्या बना दिया, फॉर्मल्डिहाइड बना दिया। दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग लिख दिया था, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आएगा बेटा, क्योंकि आपको पता है एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, अल्डिहाइड या कीटोन की। अल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, अल्डिहाइड या कीटोन की। क्लियर है।
आफ्टर दैट अगर मान लो मैं इसी में और एसिड ले रहा हूं सर, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ CH3 कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है सर OH है। तो ध्यान से देखो बेटा, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट यूज करते हैं एस, दिस इज एसिटिक एसिड। तो किसकी फॉर्मेशन होगी सर एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। अब इसको रिएक्ट करवा रहे हैं फॉर्मिक एसिड के साथ, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ MnO। तो क्या होगा सर, फिर से हमारे पास क्या होगा, एक H पॉजिटिव OH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा H2O बनाएगा, और जहां से यहाँ पे जहां से हमारे पास H गया है यहाँ से कौन सी रिमूव हो जाएगी बेटा CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिमूव हो गया CO2 रिमूव हो गया। यहाँ पे क्या बचा हुआ है सर, यहाँ पे हमारे पास HC डबल बॉन्ड O बचा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ बेटा CH3 बचा हुआ है। तो ध्यान से देखो, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट यूज करते हैं बेटा एस यूज करते हैं, और एक हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है, तो क्या बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। क्लियर है। तो एसिटिक एसिड से किसकी फॉर्मेशन हो गई एसिटल्डिहाइड की, फॉर्मिक एसिड से किसकी हुई थी फॉर्मल्डिहाइड की हुई थी। क्लियर है। नाउ वी विल कंसीडर एन अनदर एसिड दैट इज नोन एज CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हियर वी हैव OH। तो तीन कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन करवाई किसके साथ सर CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH एसिटिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ MnO। फिर से क्या होगा सर, एक हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा H2O बनाएगा। तो ये H2O की फॉर्मेशन हो गई सर। यहाँ पे हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O बचा हुआ है, तो यहाँ से CO2 गैस क्या हो जाएगी रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है सर, ये पूरा ग्रुप बचा हुआ है दैट इज CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ से हमारे पास क्या बचा हुआ है बेटा CH3 बचा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया CH3 आ गया। तो अब की बार किसकी फॉर्मेशन हुई है बेटा कीटोन की फॉर्मेशन हुई है, और वो भी कौन से की ब्यूटेनॉन की। आया बेटा समझ में। इसका मतलब सर ये है कि अगर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट हुआ, अगर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट हुआ तो किसकी फॉर्मेशन होगी अल्डिहाइड की। अगर दोनों फॉर्मिक एसिड हुए तो फॉर्मल्डिहाइड, एक फॉर्मिक एसिड हुआ तो एनीअल्डिहाइड, और फॉर्मिक एसिड नहीं है तो कीटोन। आ गया समझ में। तो दैट वाज द प्रिपरेशन ऑफ aldehyde and ketone from the carboxylic acids। क्लियर है बेटा। आफ्टर दैट कैटालिटिक डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ MnO। तो ये हम कर चुके हैं। डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये करना इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखो। डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले ना कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सी ग्रुप होता है दैट इज CH3COO नेगेटिव, इस पे चार्ज कितना है 1 नेगेटिव। कैल्शियम पे कितना होता है 2 पॉजिटिव, तो इसको क्या कर देंगे क्रिस क्रॉस। तो CH3CO नेगेटिव के कितने आएंगे 2 मोल्स आएंगे, और साथ में क्या लगा हुआ है एक कैल्शियम लगा हुआ। इसके हम क्या कर रहे हैं बेटा डिस्टिलेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिस्टिलेशन कर रहे हैं कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के, दैट इज हीट कर रहे हैं सिंपली एट एन टेम्परेचर। क्लियर है। तो एट एन टेम्परेचर जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा सर, ये इस तरीके से है कैल्शियम, यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर CH3COO नेगेटिव, या फिर मैं इसको और अच्छे से बनाना चाहूँ तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। अभी यहाँ पे क्या लगी हुई है, एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगी हुई है, और एक क्या है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है जो Ca के साथ लिंक्ड है। यहीं पे Ca के साथ एक और ऑक्सीजन लिंक्ड है जो किससे कनेक्ट है बेटा कार्बन से। कार्बन के ऊपर एक क्या लगी हुई है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में क्या है CH3। अब आ गया बेटा समझ में। अब सर क्या होगा, कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम इस CO2 के साथ रिएक्ट कर सकता है। कैल्शियम जो है वो इस CO2 के साथ क्या कर सकता है रिएक्ट कर सकता है, लेकिन इसको एक कंपाउंड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे CaCO2 की तो फॉर्मेशन कर नहीं सकता, लेकिन कैल्शियम जो है वो क्या कर सकता है कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि कैल्शियम पे कितना चार्ज है +2 और कार्बोनेट पे कितना होता है -2। उसके लिए इसको एक ऑक्सीजन चाहिए और एक कार्बन चाहिए 3 ऑक्सीजन चाहिए।
तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन तो यहाँ से मिल गई, एक ऑक्सीजन कहाँ से उठा लेगा सर, यहाँ से उठा लेगा। तो कैल्शियम जो है उसने एक तो कार्बन को उठाया, यहाँ पे क्या बन गया कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन को उठा लिया, क्या बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है सर, CH3 C डबल बॉन्ड O बचा हुआ है, और यहाँ पे नीचे क्या बचा हुआ है बेटा, CH3 बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ गया CH3, किसकी फॉर्मेशन हो गई बेटा, कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एसीटोन। क्लियर है समझ में। इसी तरीके से यहाँ पे अगर HCO नेगेटिव होता, अच्छा यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन करना चाहूँ तो इसकी रिएक्शन कर सकते हैं हम लोग, दैट इज HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है, कैल्शियम लगा हुआ है, नीचे क्या है ऑक्सीजन है, फिर से कार्बन है सर, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन एटम। क्लियर है, सेम स्ट्रक्चर है। फिर से वही बात होगी सर, क्या बात होगी कि कैल्शियम जो है वो रिएक्ट करना चाहता है सर कार्बन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मिल गई, एक ऑक्सीजन कहाँ से उठा लेगा सर, यहाँ से उठा लेगा। तो कैल्शियम जो है वो रिएक्ट करेगा सर, रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फटाफट जल्दी से बताइए, CaCO3, कैल्शियम CO2 और 1 ऑक्सीजन, दैट इज CaCO3। आफ्टर दैट यहाँ पे ऊपर क्या बचा हुआ है सर, HC डबल बॉन्ड O बचा हुआ है, और नीचे भी क्या बचा हुआ है बेटा, H बचा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मल्डिहाइड की। तो यहाँ पे क्या तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा या फिर क्या बनेगा, कीटोन ग्रुप बनेगा। एल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, सेम ग्रुप ले रहे हैं। तो सेम ग्रुप में क्या तो 2 एल्डिहाइड ले सकते हैं या फिर 2 दूसरे ग्रुप ले सकते हैं। क्लियर है, एसिडिक वाले। आफ्टर दैट अगर मिक्सचर ऑफ अल्केन लेते हैं तो वहां पे हमारे पास थोड़ी सी रिएक्शन क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, रिएक्शन होगी लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगी। दैट रिएक्शन इज, मैं आपको बात करूं, यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O है। क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है CH3 है। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला ग्रुप बनेगा, बचेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन बचेगा। तो अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, ये देखो कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और एक कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन जनरली आके इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, इन आवर सिलेबस वी हैव ओनली अ कीटोन पार्ट। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बची थी, और यहाँ पे क्या बचा था, CH3 बचा था। तो ये CH3 इस पे आगे क्या हो गया था, अटैच हो गया था। ये सेम रिएक्शन है बेटा, CH3COO नेगेटिव है, 2 पार्ट्स है, तो ये रहा CH3COO नेगेटिव, और साथ में कैल्शियम, और फिर दूसरा पार्ट OCOOCH3। क्लियर है। सो ये इसका प्रोडक्ट है हमारे पास, मेन प्रोडक्ट। देन वी हैव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा, जनरली अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो इसकी हम क्या करते हैं, एसिड हाइड्रेशन करवाते हैं ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की क्या करवाते हैं बेटा, एसिड हाइड्रेशन करवाते हैं। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कि यहाँ पे हमारे पास मैकेनिज्म लिख देता हूं मैं, दैट इज नोन एज एसिड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। व्हाट डू यू मीन बाय एसिड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अच्छा हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ना हमें अल्काइन लेना है। अल्काइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ रही है बेटा, एक ट्रिपल बॉन्ड आ रही है, इसकी हमें रिएक्शन करवानी है। कौन सी रिएक्शन करवानी सर, हाइड्रेशन करवानी। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करवाना है। लेकिन वो भी कौन से वाली करवानी है सर, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे बेटा, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। H2SO4 यहाँ पे किसकी तरह वर्क करेगा, एज एन कैटलिस्ट वर्क करेगा। कैटलिस्ट क्या करेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक तरफ कौन जाएगा बेटा, हाइड्रोजन, और एक तरफ कौन जाएगा, OH नेगेटिव। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक तरफ तो क्या आ गया सर, OH नेगेटिव आ गया, और बीच में क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, और साथ में क्या आ गया, एक हाइड्रोजन एटम आ गया। एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट था। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई बेटा। अब क्या होगी बेटा, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी सर। तो रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होगा बेटा,
कि ये जो कार्बन है ये इस हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज यहाँ पे हमारे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स इसने इस कार्बन के साथ शिफ्ट कर रखे हैं, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये कहाँ पे शिफ्ट करना चाहता है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट करना चाहता है, ऑक्सीजन भी इसके साथ क्या करना चाहता है, अपने लोन पेयर को शिफ्ट करना चाहता है। यहाँ पे क्या बनाना चाहता है, डबल बॉन्ड। लेकिन उसके लिए इस हाइड्रोजन वाली बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन जो है बेटा कूद के हमारे पास कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा। ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, कार्बन के ऊपर, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। या फिर क्या कर सकता है, ध्यान से देखिए, इस हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, छोड़ देगा। छोड़ देगा तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्या बना ली, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना ली। क्लियर है। यहाँ पे क्या बची हुई है, एक सिंगल बॉन्ड बची हुई है। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, H2 लगे हुए हैं, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। लेकिन इस कार्बन की ध्यान से देखिए बेटा, दो हाइड्रोजन तो ये रहे, एक वैलेंसी यहाँ पे फील्ड है, तीन वैलेंसीज फील्ड है, एक वैलेंसी अभी भी फील्ड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी बेटा, रीअरेंजमेंट होगी। और रीअरेंजमेंट के दौरान यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन जो है इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CH3 बना लेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया सर, CH3 आ गया। क्लियर। और यहाँ पे तीन वैलेंसीज इसकी फील्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आना था, एक दो तीन और एक चार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप होगा, अल्डिहाइड। तो किसकी फॉर्मेशन हुई है सर, अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन बेटा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन के लिए हम किसी भी कैटलिस्ट या किसी भी रिएजेंट की रिएक्शन नहीं करवाते हैं। ये पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, डीलोकलाइजेशन होती है। इसी में थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। अभी तो हमने सिमेट्रिकल अल्कीन ली थी, लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो कि कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, CH लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं विद H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो कैटलिस्ट एक्ट करेगा, कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा बेटा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हो गई, एक के ऊपर OH को जाना है, एक के ऊपर OH को जाना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास फॉलो होगा मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन वो हमें क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके पास है, इस वाले के पास। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, OH नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, H पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। तो फॉर्मेशन किसकी होगी सर, CH3, कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या आ गया सर, OH ग्रुप आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ क्या है, CH2। फिर से क्या होगी सर, रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट यहाँ पे ध्यान से अच्छे से समझ में आएगी बेटा, ध्यान से देखो। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसने इसके साथ डोनेट कर रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ डोनेट करना चाहता है, इसके साथ क्या बनाना चाहता है, डबल बॉन्ड। लेकिन उसके लिए इस हाइड्रोजन को छोड़ना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ रहा है, तो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो ये हाइड्रोजन आयन कहाँ पे आ जाएगा, CH2 के पास आ जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान से देखो बेटा, CH3 एज इट इज था, कुछ नहीं किया हमने। कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या बना ली, डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। हाइड्रोजन को किसको डोनेट किया, CH2 को। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्या बन गई, CH3। किसकी फॉर्मेशन हुई बेटा, कीटोन की। समझ में आया। अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या प्रोवाइड करेगी, कीटोन। सिमेट्रिकल अल्कीन क्या प्रोवाइड करेगी सर, अल्डिहाइड। आया समझ में बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस रिएक्शन। देन वी हैव एसिडाइजेशन ऑफ अल्कीन्स। देन वी हैव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की क्या करवाएंगे बेटा, ओजोनोलिसिस करेंगे। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अल्कीन्स क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगी हो, डबल बॉन्ड लगी हो, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। ओजोनोलिसिस मतलब रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ O3। क्लियर है। तो O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या है, हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, एक और CH2 है। क्लियर है। दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे ओजोन एक्ट कर रही है। ओजोन इस तरीके से रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ से इसको क्या कर देगी, क्लीव कर देगी, और यहाँ से भी इसको क्या कर देगी, क्लीव कर देगी। क्लियर है। ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर। सो दैट इज द रिएक्शन। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बॉन्ड को तोड़ना है, सिर्फ क्या करना है, एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, और उसके बाद बाकी काम किसका है बेटा, रिएजेंट्स का है। फिर उसके बाद हम क्या करवाएंगे सर, इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Zn। ठीक है, करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं।
तो ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, H2O बनाएगा, फाइन मेटल के साथ रिएक्ट किया है। अब सर यहाँ पे हमारे पास बचा क्या क्या हुआ है, जल्दी से बताइए। एक तो हमारे पास ये वाला ग्रुप बचा हुआ है और एक हमारे पास ये वाला ग्रुप बचा हुआ है। तो ध्यान से देखो, कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कैसी बॉन्ड बनाता है बेटा, डबल बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कैसी बॉन्ड बना ली, डबल बॉन्ड। दो क्या लगे हुए हाइड्रोजन एटम्स, एक हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम। इसी तरीके से एक और ग्रुप बनाए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कैसी बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। और एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन एटम, और दूसरी तरफ भी क्या लगा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन एटम। हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2। क्लियर है, H2O रिमूव हो गया है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये तो ए पार्ट था, बी पार्ट के अंदर ये रिएक्शन और अच्छे से समझ में आएगी आपको जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन की फॉर्मेशन करेंगे। तो दैट इज CH3, यहाँ पे कार्बन है सर, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH2, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन आएगा। इसकी क्या करवाएंगे, ओजोनोलिसिस करवाएंगे। तो ओजोनोलिसिस किसके अक्रॉस करनी है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस। तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस करेंगे तो CH3 कार्बन, और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है बेटा, CH2 लगा हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ओजोन आ जाएगी। ओजोन क्या करेगी, एक्ट करेगी इस वाले के साथ। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा और एक ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। कब होगी रिमूव, जब हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Zn। तो H2 बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो यहाँ पे सर हमारे पास नीचे क्या आ गया है, H2O आ गया है। अब सर यहाँ पे ये वाला जो कार्बन बचा हुआ है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड। दो क्या लगे हुए हाइड्रोजन एटम्स, तो इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। समझ आया नहीं आया। अब सर यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन के साथ क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है, एक क्या बना हुआ था बेटा, हाइड्रोजन एटम लगा हुआ था, ये देखो ये रहा। क्लियर है, तो एक क्या आ गया सर, हाइड्रोजन आ गया, और एक क्या लगा हुआ है बेटा, CH3 लगा हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई है, फॉर्मल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड की। क्लियर है, आ गया समझ में। नाउ यू कैन टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O. This is your homework, that is you will take another example, CH3C double bond O C, and here we have another CH3. Then the double bond will across this carbon atom, कि आपके पास जो D पार्ट है उसमें आपको करना है CH3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, एंड देन डबल बॉन्ड कार्बन। क्लियर है, तो ये दोनों एग्जांपल जो है आपको वो क्या करने हैं, घर पे ट्राई करने हैं। क्लियर है बेटा। आफ्टर दैट the last method of preparation of aldehyde and ketone is from jam aldehyde. जैम aldehyde क्या होता है सर, हमारे पास दो टाइप के aldehyde, जैम डाइहेलाइड। तो हमारे पास दो टाइप के क्या होते हैं, डाइहेलाइड्स होते हैं। एक तो होता है जैम डाइहेलाइड और एक क्या होता है बेटा, विस्नल डाइहेलाइड। तो बात करूं मैं आपसे जैम डाइहेलाइड की, तो अगर एक ही कार्बन एटम के ऊपर दो हेलोजन एटम्स लगे हुए हैं तो इसे बोलते हैं जैम डाइहेलाइड। ये दो है तो क्या आएगा, हेलाइड डाइहेलाइड आएगा। क्लियर है, इसी तरीके से अगर दो अल्टरनेट कार्बन एटम्स पे हेलोजन एटम्स लगे हुए हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, विस्नल डाइहेलाइड। क्लियर है, तो हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे बेटा, विस्नल की करवाएंगे या जैम की, जैमिनल डाइहेलाइड की रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, मान लो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, CH3 कार्बन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। क्लियर है, तो दैट इज वन पे क्या लगा हुआ है, वन पे डाइक्लोरो लगा हुआ है और क्या है, इथेन। क्लियर है, तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, या फिर हम क्या लेते हैं बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी बेटा, जल्दी से बताइए। आपको पता है OH नेगेटिव क्या करेगा, OH नेगेटिव क्या करेगा, सब्सटीट्यूट करेगा किसको, क्लोरीन एटम को। क्लोरीन एटम को सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा सर, CH3 कार्बन, ऊपर क्या गया सर OH, और नीचे भी क्या जाएगा OH, क्योंकि क्लोरीन एटम्स को किसने सब्सटीट्यूट कर लिया है बेटा, OH ने सब्सटीट्यूट कर लिया है। क्लियर है, नाउ दिस प्रोडक्ट इज अनस्टेबल। ये प्रोडक्ट क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी सर, रीअरेंजमेंट होगी। क्या होगी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होगा बेटा, OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, H2O की फॉर्मेशन करेगा। फटाफट बताओ यहाँ पे क्या बचा हुआ है, CH3, आगे क्या बचा हुआ है, कार्बन बचा हुआ है,
और इस ऑक्सीजन के साथ ये कौन सी बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लेगा, और यहाँ पे एक क्या होगा बेटा हमारे पास हाइड्रोजन एटम। क्लियर है, तो किसकी फॉर्मेशन हो गई सर, अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। क्लियर है बेटा। देन वी हैव अनदर रिएक्शन, फटाफट इसको अपनी नोटबुक्स के अंदर करिए ताकि आपको ये जैम डाइहाइलाइड बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए। यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, CH3 कार्बन, जल्दी से रफ नोटबुक के अंदर करिए बेटा, CH3 CH3 एक क्लोरीन एटम, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या लगा हुआ है सर, क्लोरीन एटम, 1 2 3 4, चारों वैलेंसेस फिल है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एक्वस एक्वस KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी से रिएक्ट करिए बेटा, जल्दी से। यहाँ पे बेटा कई बच्चों को एक डिस्प्यूट हो जाता है कि सर ये बेरियम हाइड्रोक्साइड वाले OH के साथ रिएक्ट कर रहा है या फिर KOH के साथ, तो ये बेटा KOH के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ से 2 मोल्स ऑफ KCl रिमूव होंगे। जल्दी से रिएक्ट करिए बेटा। हो गया है, तो दैट इज यहाँ पे सर एक्वस KOH है, 2 मोल्स ऑफ OH क्या करेंगे, इस क्लोरीन को सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो CH3 है सर, साथ में क्या है कार्बन, नीचे क्या लगा हुआ है बेटा, CH3 लगा हुआ है, एक OH यहाँ आ गया सर और एक OH नीचे आ जाएगा, साथ में क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ KCl बनेगा। लेकिन सर ये प्रोडक्ट कैसा है, अनस्टेबल, तो यहाँ से सर OH इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, H2O बन गया सर। यहाँ पे क्या बचा हुआ है बेटा हमारे पास, जल्दी से बताइए, एक तो CH3 बचा हुआ है, इस कार्बन के साथ, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लेगा, और एक हमारे पास नीचे क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो किसकी फॉर्मेशन हो गई बेटा, कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। क्लियर है, ऊपर किसकी फॉर्मेशन हुई थी बेटा, अल्डिहाइड की। So that was the last method of preparation of aldehyde and ketone. After that we will start a new topic, that is only method of preparation of aldehyde, and then we will start a new topic that is known as only preparation of ketone. So that two topics will be covered in our next lecture.